हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जहाँ पे हम एनाटॉमी को बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्चुअल वे में सीख रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्लम्प की स्पेल्सी है। अभी क्लम्प की स्पेल्सी क्या था, पिछले लेक्चर में हमने वो स्पेल्सी पढ़ा था जो किस से होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस की अपर वाले टंग से होता है, जो C5 और C6 के अपर टंग वाले एरिया से उसमें इंजरी हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है, लेट मेगा डायग्राम फर्स्ट, C7 C8 एंड T1। ये पैल्सी है एट द लोअर ट्रंक ऑफ C8 और T1 पे, यहाँ पे C8 एंड T1 पे, यहाँ पे होगा ये क्लम्प कीज पैल्सी एट द लोअर ट्रंक ऑफ C8 एंड T1। पैल्सी क्या है, पैल्सी है एट द लोअर ट्रंक ऑफ C8 एंड T1 पे। अब कॉज क्या होगा इसका, कैसे कैसे हो सकता है, यानी आप कहीं खेल रहे हो, गिर गए हो तब भी हो सकता है, या फिर आप कहीं पेड़ पे चढ़े हो, आपकी वो डाली हो टूट गई, आपने ऐसे ग्रैब किया तो यहाँ पे खिंचाव पड़ गया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या बाय बर्थ भी ये हो सकता है। तो क्या हो सकता है इसका, जहाँ पे आप खेल रहे हो, फॉल, गिर रहे हो एंड ग्रैब समथिंग तब हो सकता है, यहाँ बाय बर्थ ड्यूरिंग डिलीवरी। इसमें रूट कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, रूट इन्वॉल्व होती है एट द लोअर ट्रंक ऑफ C5 और C8 एंड T1। अब इसकी वजह से कौन कौन सी मसल पैरालाइज होंगी, मसल्स कौन कौन सी पैरालाइज होंगी, मसल सबसे पहले कौन कौन सी नज़र कौन कौन सी नर्व्स सबसे पहले डैमेज हो सकती है इससे, मीडियन नर्व एंड अल्नार नर्व। वो किसको सप्लाई करती है, इंटरनल मसल ऑफ हैंड को, मसल ऑफ हैंड को, जिसमें आता है इंट्रोशस एंड लम्ब्रिकल्स। जो हाथ के मसल्स हैं उनको, उनमें डैमेज आ सकता है। अब इसमें क्या होता है, डिफॉर्मिटीज़ क्या क्या है इस चीज़ की, क्या होता है इसमें, क्लम्प की पैल्सी में क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा मेटाकार्पल फ्लेंजर जॉइंट, मेटाकार्पल एंड फ्लेंजर जॉइंट में फ्लेक्शन नहीं होगा, यानी डिक्रीजिंग एंगल नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा हाथ, तो ऐसा रहेगा, हाथ ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, टी शेप की तरह रहेगा, उल्टा आर, स्मॉल आर की तरह। क्या होगा, पहले लॉस ऑफ फ्लेक्शन नहीं होगा मेटाकार्पल फ्लेंजर जॉइंट के बीच में, और एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा इंटरफेलेंजर जॉइंट में, तो हाथ ऐसे रहेगा, एक्सटेंशन नहीं होगा तो फ्लेक्टेड रहेगी, कौन सी, फ्लेंजर जॉइंट फ्लेक्शन में रहेगी, ऐसे क्लॉ हैंड की तरफ बन जाता है, ये लाइक दिस क्लॉ हैंड बन जाता है, इसी को कहते हैं। क्या होगा इसमें, सबसे पहले फ्लेक्शन नहीं होगा, लॉस ऑफ फ्लेक्शन नहीं होगा, किसमें, मेटाकार्पल फ्लेंजर जॉइंट, मेटाकार्पल फ्लेंजर जॉइंट में क्या होगा, फ्लेक्शन नहीं होगा, यानी फ्लेक्शन नहीं होगा तो ऐसे रहेगा, एक्सटेंशन में रहेगा लाइक दिस। एंड इंटरफेलेंजर जॉइंट में क्या होगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, या एक्सटेंशन नहीं होगा तो फ्लेक्टेड रहेगी लाइक दिस, और ये क्लॉ हैंड की तरह बन जाएगा। डिफॉर्मिटीज में क्या है, लॉस ऑफ फ्लेक्शन कहाँ पे, मेटाकार्पल फ्लेंजर जॉइंट पे, एंड लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट इंटरफेलेंजर जॉइंट। इंटरफेलेंजर जॉइंट, और इसी हाथ को बोलेंगे हम क्लॉ हैंड। तो कैसा रहेगा हाथ, क्लॉ हैंड रहेगा। तो इसकी डायग्राम आपको बताता हूँ मैं,
लाइक दिस, ऐसे रहेगा हाथ। क्या होगा, जो मेटाकार्पोफ्लेंजर जॉइंट है इसमें फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा तो एक्सटेंडेड रहेगी, और इंटरफ्लेंजर जॉइंट में एक्सटेंशन नहीं हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा क्लॉ हैंड की तरह। अब इसकी डिसेबिलिटीज़ क्या क्या हैं? उल्टा, यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफ्लेंजर जॉइंट, तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा करना है हमने। तो क्या होगा, लॉस ऑफ लॉस नहीं, सॉरी, क्या होगा, just a second, this डिसेबिलिटीज क्या करेंगे, क्या होगा, एक्सटेंशन एट मेटाकार्पो पैरेंजन जॉइंट पे, एंड फ्लेक्शन एट इंटरफेरेंजन जॉइंट। तो ये था हमारा क्लम्प की पैल्सी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले लॉस ऑफ फ्लेक्शन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फ्लेक्शन नहीं होगा तो एक्सटेंड रहेगी, लाइक दिस, एक्सटेंशन कम हो जाएगा, फ्लेक्शन कम हो जाएगा, एक्सटेंडेड रहेगी मेटाकार्पोफ्लेंजर जॉइंट, लाइक दिस। और इंटरफ्लेंजर जॉइंट में क्या होगा, फ्लेक्शन हो जाएगा, एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगा, लाइक दिस, एंड क्लॉ हैंड की तरह बन जाएगा। इसमें यही होता है। एक और पैल्सी है हमारे पास, सिंड्रोम है, हॉर्नर सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, हॉर्नर सिंड्रोम, उसमें क्या होता है, हमारे पास जो T1 सिंपैथेटिक फाइबर जो होती है ना, T1 सिंपैथेटिक फाइबर जो होती है ना, वो इन्वॉल्व होती है, इस इन्वॉल्व, उसमें डैमेज आता है, तो उससे क्या हो जाए, प्रोसेस हो जाएगा, यानी अपर आईलिड का, अपर आईलिड जो कि ड्रॉप हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। तो ये हमारा हॉर्नर सिंड्रोम भी हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो विंगिंग ऑफ स्कैपुला पे रहेगा। विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला किससे होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ये होता है नर्व ऑफ बेल से, नर्व ऑफ बेल से, यहाँ इसको बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इसमें क्या होता है, किस मसल कौन सी मसल डैमेज होती है, सेरेटस एंटीरियर मसल डैमेज होगी, सेरेटस एंटीरियर। और पार्शियल विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है, पार्शियल विंगिंग ऑफ स्कैपुला, इससे क्या होता है, ये देती है भाई स्पाइनल एक्सेसरी नो, स्पाइनल एक्सेसरी नो, इससे कौन सी मसल डैमेज होगी, ट्रेपेजियस मसल गैस डैमेज, तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ क्या होता है इसमें। विंगिंग ऑफ स्कैपुला में ये बाहर के लिए आ जाएगी, स्कैपुला जो है अपनी पोजीशन से बाहर आ जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा पीछे से, ये हो जाता है विंगिंग ऑफ स्कैपुला में। सो हमारा टॉपिक यहीं पे आज ख़त्म होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, क्लम्कीज पैल्सी। क्लम्कीज पैल्सी क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सिस का लोअर ट्रंक वाले एरिया में होता है। रूट कौन सी लॉ होती है, C8 और T1 में।
और काज क्या होगा, या तो गिर गया होगा इंसान, या तो कुछ चीज़ पकड़ के यहाँ पे खिंच लग गया होगा, तो उसकी वजह से होगा। यहाँ बाई बर्थ होगा डिलीवरी के टाइम पे। मसल्स कौन सी पैरालाइज होगी, जो मीडियन नर्व और अल्नार नर्व सप्लाई करती है इंटरसेक्शन मसल्स ऑफ हैंड, उसमें इंट्रोशस एंड लम्ब्रिकल्स आते हैं। तो डिफॉर्मिटीज़ क्या होगी, लॉस ऑफ फ्लेक्शन हो जाएगा मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट में। लॉस ऑफ फ्लेक्शन, फ्लेक्शन मीन्स डिक्रीज इन द एंगल, वो ख़त्म हो जाएगा तो ऐसे रहेगी हाथ। तो और लॉस ऑफ एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगा एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट में। एक्सटेंशन मतलब सीधे स्ट्रेट, ये जो उंगलियां हैं फेलेंजियल के बीच में जॉइंट, ये साथ है ना, ये स्ट्रेट है ना, तो इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन ख़त्म हो गएगा तो फ्लैक्टेड रहेंगी लाइक दिस, तो ये क्लॉ हैंड की तरह बन जाएगा। तो ये था इसकी डिफॉर्मिटीज़ और डिसेबिलिटीज़। इसका उल्टा, एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो इसके बाद हमने पढ़ा था हॉर्नोस्ट्रोम, वो किससे होता है, T1 सिम्फेटिक फाइबर से, उसमें प्रोसेस होता है, अपर आईलिड जो होती है वो गिर जाती है एक साइड की। विंगिया स्कैपुला किससे होता है, नर्व ऑफ बेल से, या लॉन्ग थोरेसिक नर्व कैसे, इसमें क्या होती है, कौन सी मसल डैमेज होती है, सेरेटस एंटीरियर मसल डैमेज होती है। और पार्शियल विंगिया स्कैपुला में कौन सी होती है भाई, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व और ट्रेपेजियस मसल डैमेज होती है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय।